ब्रह्मचर्य साधना। क्या हम अपने शरीर और मन को बेहतर बना सकते हैं? क्या ब्रह्मचर्य के अभ्यास से जीवन में बदलाव आ सकता है? क्या हमारी ऊर्जा का सही उपयोग हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सखा रीड्स। आज मैं आपके सामने एक खास पुस्तक लेकर आया हूं जिसका नाम है ब्रह्मचर्य साधना, जिनके लेखक हैं स्वामी शिवानंद। यह किताब हमें आत्मा और परम सत्य के बारे में बताते हुए जीवन में शांति और संयम बनाए रखने का रास्ता सिखाती है। इसमें ब्रह्मचर्य का महत्व और सही जीवन जीने के सरल तरीके समझाए गए हैं। चलिए इस प्रमुख विषय वस्तु को विस्तार से जानते हैं। प्रथम खंड, काम प्रपंच। कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि आज का इंसान बस भागे जा रहा है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, बस भागने के लिए। हर तरफ वही चीज, कोई शोहरत के पीछे भाग रहा है, कोई शरीर के पीछे, और दोनों के पीछे छिपी है एक ही चीज, काम की खींच। लेखक कहते हैं ये काम बड़ी चालाक ताकत है। यह हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। कभी ध्यान दिया है किसी को बस देखकर मन क्यों बेचैन हो जाता है? क्यों एक नज़र हम इतना खींच लेती है? असल में ये सब उस काम ऊर्जा का खेल है। ईश्वर ने ये ऊर्जा दी है ताकि सृष्टि चलती रहे, लेकिन हम उसी में उलझ गए हैं। अब ये ऊर्जा ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर रही है। देखो यार, दुनिया में दो ही ताकतें इंसान को चला रही हैं, वासना और अहंकार। एक हमें दूसरे के पीछे दौड़ाती है, दूसरी हमें खुद को कुछ बड़ा साबित करने पर मजबूर करती है, और इन दोनों के बीच इंसान खो गया है। आज हम हर चीज को फैशन बोलकर जस्टिफाई कर देते हैं, पर असल में हम नकल कर रहे हैं। दूसरों के कपड़े, दूसरों की आदतें, यहाँ तक कि सोच भी किसी और की। लेखक ने एक बात कही जो दिल पे लगती है, इंसान अब दास बन चुका है। उसके फैसले, उसकी खुशियाँ सब किसी और के कंट्रोल में है। वो सोचता है कि वह आज़ाद है, पर सच्चाई ये है कि वो अपने ही शरीर का गुलाम है। सोचो, जानवर भी साल में एक बार मिलते हैं, पर इंसान हर वक्त किसी न किसी की तलाश में डूबा हुआ है। खाना, दिखावा, फैशन, सोशल मीडिया, सब कुछ बस इच्छा पूरी करने का जरिया बन गया है। असल में मनुष्य वही है जो अपनी ऊर्जा को संभाल सके, जो खुद पर कंट्रोल रखे, जो कह सके मैं अपने मन का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। काम की लहर बड़ी मीठी लगती है, पर धीरे धीरे ये इंसान से उसकी याददाश्त, शांति, आत्मविश्वास सब छीन लेती है। जो साधक बार बार उसी गलती में गिरता है, वो खुद को खो रहा है। अगर जीवन का मकसद सिर्फ खाना, पीना, सोना और मज़े करना है, तो फिर इंसान और पशु में क्या फ़र्क रह गया? लेकिन अगर तुम्हारा मन मोक्ष का प्यासा है, तो समझ लो एक एक बूंद ऊर्जा की कीमती है। शरीर को मालिक मत बनाओ, उसे आत्मा का सेवक बनाओ। ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम भोग में डूब जाएं, बल्कि इसलिए कि हम अपनी आत्मा तक लौट आएं, वो जगह जहाँ असली शांति है। और काम से छुटकारा कैसे मिले? ना भागने से, ना दबाने से, बल्कि ध्यान, सेवा, आत्मचिंतन से। धीरे धीरे मन की दिशा खुद बदलने लगती है। कुछ लोगों को ये बातें सख्त लगेंगी, पर सच्चाई को छिपाना सबसे बड़ा झूठ है। जो सच में साधक है उसे ये बातें अमृत जैसी लगेंगी। तो सखा, अगर तुम सच में ऊंचाई तक जाना चाहते हो, तो बाहरी दिखावे से हटो, थोड़ा एकांत में बैठो और खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? ब्रह्मचर्य कोई पुरानी बात नहीं है, ये उस सीढ़ी का नाम है जो हमें वापस आत्मा तक ले जाती है। अब अध्याय दूसरा। क्या आपने कभी सोचा है हमारे अंदर ये काम की आग आखिर आती कहाँ से है? कभी मन अचानक क्यों भटकने लगता है? असल में इंसान की सबसे गहरी प्रवृत्ति है वंश बढ़ाना। यही प्रवृत्ति धीरे धीरे काम की इच्छा बन जाती है, और जब ये इच्छा
मन पर हावी हो जाए तो बन जाता है कामावेग, यानी भीतर की आग। गहराई से समझो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सह लेता है वही सच्चा योगी है। जैसे पेट्रोल इंजन को चलाता है, वैसे ही यह ऊर्जा इंसान को चलाती है। लेकिन फर्क ये है, अगर दिशा सही हो तो शक्ति बन जाती है, अगर भटके तो विनाश। काम का मनोविज्ञान को समझते हैं। पुरुष का स्त्रियों की ओर आकर्षण कोई गलती नहीं, ये रजोगुण से आती है, प्रकृति प्रवृत्ति है। समस्या तब होती है जब आकर्षण लालसा बन जाए। अगर शुरुआत में ही ध्यान, जप और सत्संग किया जाए तो इस ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ा जा सकता है। कामावेग को ऐसे समझो जैसे मानसिक खुजली, जिसे मिटाओगे तो पल भर का सुख मिलेगा पर भीतर घाव छोड़ेगी। कामदेव के 5 बाण। लेखक कहते हैं, कामदेव 5 तरीकों से वार करता है: मोहित करना, ध्यान खींचना, पागलपन लाना, आकर्षण बढ़ाना और जलन पैदा करना। कभी मुस्कान से, कभी रूप से, कभी संगीत या सजावट से, यहाँ तक कि स्वप्न में भी जब शरीर सो रहा होता है। कामदेव मन को जगाए रखता है। कभी कभी तो सिर्फ किसी की याद ही मन को विचलित कर देती है। साधक की परीक्षा। ध्यान करते समय अगर बार बार वासना की छवि दिखे तो इसका मतलब है अभी मन साफ नहीं है। यह कोई दोष की बात नहीं है, ये सफाई की प्रक्रिया है। जैसे गंदा पानी निकलने पर मिट्टी ऊपर आती है, वैसे ही ध्यान में पुरानी अशुद्धियाँ ऊपर आती हैं। और दोषों से लड़ो मत, बस गुणों को बढ़ाओ, प्रकाश बढ़ाओ, अंधकार खुद मिटेगा। लेखक बताते हैं, सच्चा ब्रह्मचारी कौन? अगर किसी सुंदर स्त्री को देखकर भी मन न डोले, यहाँ तक कि सपने में भी आकर्षण ना उठे, तो समझो ब्रह्मचर्य स्थिर है। सुखदेव जी की तरह बस मन में स्त्री पुरुष का भेद मिट जाए, तभी ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है। अध्याय 3। काम इच्छा की तीव्रता। क्या आपने कभी सोचा है कि काम यानी यौन इच्छा इतनी ताकतवर क्यों होती है? लेखक कहते हैं, जब किसी इच्छा को बार बार पूरा किया जाता है तो वह और बढ़ जाती है। यही बात यौन इच्छा पर भी लागू होती है। काम का मतलब सिर्फ शरीर का सुख नहीं। जैसे देशभक्त देश के लिए कुछ करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, वैसे ही साधक भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन आमतौर पर काम का अर्थ होता है शरीर का आनंद पाना। जब कोई बार बार यौन सुख की आदत डाल लेता है तो यह उसे भीतर से कमजोर बना देती है। मन बाहर की चीजों में भटकता है और आत्मा से दूर हो जाता है। भगवत गीता कहती है, काम मन, बुद्धि और इंद्रियों में बसता है, यानी यह पूरे शरीर में फैला है। रजोगुण बढ़ने से काम भी बढ़ता है। इसका कारण है मांसाहार, शराब, बुरी संगति, गंदी फिल्में, रोमांटिक किताबें, तेज इत्र। बचपन में यह बीज की तरह होता है, 18 पर प्रकट होता है, 25 पर पूरे शरीर में फैल जाता है, 25 से 45 की उम्र में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन गृहस्थ अगर सावधान ना रहे तो काम में फंसकर दुखी हो जाता है। पत्नी के बिना अधूरा लगता है, खाना बेस्वाद लगता है। यह सब काम के असर है। अब बात स्त्रियों की। बाहर से शांत दिखने वाली स्त्रियां गुस्से और वासना में बदल जाती हैं। लेखक कहते हैं, स्त्रियां पुरुषों से 8 गुना ज़्यादा कामुक होती हैं, पर संयम भी 8 गुना ज़्यादा रखते हैं। पुरुष जल्दी बहक जाता है और वही स्त्री को फंसाने की कोशिश करता है। अगर पुरुष सुधर जाए तो स्त्री भी मीरा जैसी बन जाती है। कुछ स्त्रियां मुस्कान, नज़र, बातों या आदतों से पुरुषों को लुभाती हैं, और जिन युवकों में विवेक नहीं होता वे इन जालों में फंस जाते हैं। यह बहुत दुख की बात है। साधकों के लिए चेतावनी, मोहिनी स्त्री से दूर रखो। जब मन विचलित हो तो स्त्री के शरीर को हड्डी और मांस का ढांचा मानो या शव की कल्पना करो। इससे काम की आग शांत होती है। जब वासना जाती है तभी आकर्षण खत्म होता है। अंत में लेखक कहते हैं, जो कामनी और कंचन का त्याग कर देता है वही सच्चा त्यागी है। ब्रह्मचर्य साधना का अगला अध्याय।
क्या स्त्री और पुरुष में फर्क असली है? लेखक कहते हैं ये फर्क सिर्फ मन की कल्पना है। हम सबका शरीर 5 तत्वों से बना है। इन तत्वों में कोई लिंग नहीं होता, तो फिर स्त्री पुरुष का यह भेद कहाँ से आता है? यह सिर्फ मन का भ्रम है। जब इंसान काम वासना में डूब जाता है तो उसका मन हर चीज को स्त्री या पुरुष के नज़रिए से देखने लगता है। पर लेखक बताते हैं एक आत्मज्ञानी को हर जगह सिर्फ ईश्वर दिखाई देता है। उदाहरण से समझिए, अगर एक लकड़ी के खंभे को सुंदर कपड़ों से ढक दिया जाए तो कामी व्यक्ति उसे देखकर भी काम विचार कर सकता है। लेखक बताते हैं काम बुद्धि को अंधा बना देता है। गृहस्थ जीवन से दुखी व्यक्ति मोक्ष चाहता है और अविवाहित व्यक्ति सोचता है कि शादी करूं तो सुख मिलेगा। लेखक कहते हैं ये सब मन की चालें हैं, सावधान रहो। किसी को लगता है कब मुझे सुंदर पत्नी मिलेगी, वहीं कोई विरक्त सोचता है कब मैं संसार से छूटकर जंगल जाऊं। सोच का फर्क ही जीवन की दिशा तय करता है। आजकल कुछ युवक गुफाओं में ध्यान करने जाते हैं तो कुछ टाई सूट पहनकर दुल्हन ढूंढते हैं। लेखक सवाल उठाते हैं अगर दुनिया में सुख है तो लोग जंगल क्यों जा रहे हैं, और अगर दुख है तो लोग शादी, पैसा और पद के पीछे क्यों भाग रहे हैं। सौंदर्य भी एक कल्पना है। जो हमें सुंदर लगता है वही किसी और को सामान्य या कुरूप लग सकता है। लेखक कहते हैं असली सुंदरता आत्मा में है। शरीर में हड्डियां, खून, पसीना, मल और मूत्र है, तो फिर क्या यही सब सुंदर है? क्या हम अपने शाश्वत सुख को कुछ पल के भ्रम के लिए छोड़ देंगे? कवियों ने सौंदर्य को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। चांद जैसा चेहरा, अमृत मुस्कान, लेकिन बीमार या बूढ़ी स्त्री को देखकर यह सब भ्रम टूट जाता है। लेखक कहते हैं यह सब माया का खेल है। काम की भावना शुरू में आनंद देती है, लेकिन अंत में दुख ही देती है। दिए की ओर भागने वाला पतंगा जैसे जलकर मरता है, वैसे ही कामी व्यक्ति भी खुद को जला डालता है। मन बार बार कल्पना करता है। काम भी एक कल्पना है। अगर इस कल्पना को मिटा दिया जाए तो काम भी खत्म हो जाता है। अंत में लेखक कहते हैं स्त्री पुरुष का भेद केवल अज्ञान है। सारी साधना इसी भेद को मिटाने की प्रक्रिया है, और जब यह भेद पूरी तरह से मिट जाता है वहीं से मोक्ष शुरू होता है। ब्रह्मचर्य साधना का अगला अध्याय, मैथुन करने के नुकसान। लेखक कहते हैं कि सभी सुखों में सबसे नुकसानदायक है मैथुन का सुख। यह शरीर की ताकत, मन की शांति और आत्मा की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इस सुख से जुड़ी होती है कमजोरी, पाप, मन की बेचैनी और गंदी आदतें। जो लोग बार बार मैथुन करते हैं वे अपने ही जीवन को खुद खराब कर रहे होते हैं। लेखक बताते हैं बार बार वीर गिराने से शरीर में बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शरीर पर फोड़े, मुहासे, आंखें अंदर धंस जाना, कमजोरी, थकावट, खून की कमी, याददाश्त कमजोर हो जाना, डर, उदासी, चिड़चिड़ापन, पेशाब में वीर आना, नींद ज़्यादा आना या बिल्कुल ना आना, मन का डगमगाना और आत्मविश्वास की कमी। लेखक साफ कहते हैं वीर्य की बार बार हानि से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से गिर जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूध, बादाम या टॉनिक से ताकत वापस आ जाएगी, पर लेखक चेतावनी देते हैं एक बार जो शक्ति चली गई वो पूरी तरीके से लौटती नहीं। ऐसे लोग धीरे धीरे थकावट और निराशा से भर जाते हैं। उनका मन छोटी छोटी बातों में उलझता है। वो गुस्सा, ईर्ष्या और डर के गुलाम बन जाते हैं। लेखक बताते हैं जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते वे ऐसे काम करते हैं जो छोटे बच्चे भी ना कर पाएं। जैसे गुस्से में माता पिता और गुरु का अपमान कर बैठते हैं। इसलिए साधकों को वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। यही शक्ति हमें आत्मविकास और मुक्ति की ओर ले जाती है। ज़्यादा मैथुन करने से नसें हिल जाती हैं, मन बिगड़ जाता है,
लेखक बताते हैं यह आत्महत्या करने जैसा है। इस नुकसान की भरपाई संभव नहीं। एक मैथुन में जितनी शक्ति लगती है उतनी 10 दिन की मेहनत या 3 दिन की दिमागी मेहनत से जाती है। अब सोचो, एक बार में क्या खो देते हो। अगर आप वीर की रक्षा करते हो तो यही ओज बनकर चेहरे और मन पर चमक लाता है। यही ओज बुद्धि, आत्मबल और स्थिरता देता है। ब्रह्मचर्य साधना का अगला अध्याय, वीर का मूल्य। लेखक कहते हैं, भाइयों, हमारे शरीर में जो सबसे कीमती चीज है वह है वीर। यह हमारी आंखों की चमक, चेहरे की रौनक और जीवन की शक्ति का आधार है। एक बूंद वीर बनने में 40 से 80 बूंद रक्त लगता है। सोचिए कितनी कीमती चीज है ये। जैसे पेड़ मिट्टी से रस खींचकर फल फूल देता है, वैसे ही शरीर का वीर त्वचा, आँखों और अंगों और शक्ति और तेज देता है। आयुर्वेद में कहा गया है, खाना खाने के बाद जो ऊर्जा बनती है उसका आखिरी और सबसे शुद्ध रूप है वीर। खाना खाने से बनता है रस, रस से बनता है खून, खून से बनता है मांस, मांस से चर्बी, चर्बी से हड्डी, हड्डी से मज्जा और फिर बनता है वीर। लेखक बताते हैं, वीर सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और दिल को भी ताकत देता है। इसलिए जो तीनों को संतुलित करता है वही पूर्ण ब्रह्मचारी है। अगर कोई सिर्फ शरीर से ब्रह्मचारी रहे लेकिन मन भटका हुआ हो तो वह अधूरा है। योगी वही है जो शरीर, मन और दिल तीनों पर नियंत्रण रखे। वैज्ञानिक भी मानते हैं वीर रक्त का सबसे शुद्ध और गाढ़ा हिस्सा है। जैसे मधुमक्खी शहद जमा करती है, वैसे ही शरीर वीर बनाता है। जब उत्तेजना होती है तो ये बाहर निकल सकता है, लेकिन याद रखो, वीर पूरे शरीर में मौजूद होता है, जैसे दूध में मक्खन। लेखक कहते हैं, अगर वीर बार बार नष्ट किया जाए तो शरीर छाछ की तरह कमजोर हो जाता है। योग शास्त्र कहता है, मृत्यु वीर नाश से और जीवन वीर संरक्षण से होता है। दोस्तों, अब समझते हैं भाग दूसरे को। जैसे कोई भाषा बिना स्वर के अधूरी होती है, वैसे ही जीवन बिना ब्रह्मचर्य के अधूरा है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा फूल है जिसमें अमरता की मिठास टपकती है। भगवान, ऋषि, मुनि, देवता सब सच्चे ब्रह्मचारी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारी की शक्तियाँ क्या क्या हैं? यह सुषुम्ना नाड़ी खोलने और कुंडली जगाने की कुंजी है। यश, सम्मान, सफलता, अद्भुत शक्तियाँ लाता है। लेखक कहते हैं, ब्रह्मचारी से यमराज तक डरते हैं। भीष्म, लक्ष्मण, हनुमान, पृथ्वीराज, सबकी शक्ति का रहस्य ब्रह्मचर्य था। वीर रक्षा क्यों जरूरी है? इससे सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा भी मजबूत होती है। थोड़ा भी ब्रह्मचर्य जीवन में हो तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। लेखक कहते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब अमर औषधि। ब्रह्मचर्य से क्या क्या मिलता है, चलिए जानते हैं। लेखक बताते हैं, मजबूत मन, तेज दिमाग, शांत सोच, लंबी उम्र, अद्भुत स्मृति, गहरी एकाग्रता, शक्तिशाली संकल्प, इतना सब कुछ ब्रह्मचर्य देता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी कैसा होता है? कम बोलता है पर उसके शब्द गहरे असर करते हैं। उसकी उपस्थिति ही लोगों को आकर्षित करती है। उसका मन शांत और शुद्ध होता है। पढ़ाई और साधना में ध्यान लगता है। उसमें होती हैं अद्भुत शक्तियाँ। गुस्से पर कंट्रोल रखता है, समाज को बदल सकता है। गांधी, दयानंद, यीशु मसीह, शंकराचार्य, सबकी जड़ ब्रह्मचर्य थी। लेखक पूछते हैं, क्या अब तुम ब्रह्मचर्य की असली ताकत समझ पाए? अगर रोज अपनी शक्ति को व्यर्थ भाते रहोगे तो स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली कैसे बनोगे? ब्रह्मचर्य में वही ऊर्जा है जो बिजली के कणों में होती है। बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व। लेखक बताते हैं कि ब्रह्मचर्य एक
पवित्र और दिव्य शब्द है। यह योग का असली आधार है, लेकिन आज की दुनिया इसे भूल गई है। क्यों? क्योंकि लोग अज्ञान में जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कई बार ब्रह्मचर्य को ज़रूरी बताया है। जैसे ध्यान करने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहिए। 17वें अध्याय में कहा गया है शरीर की तपस्या के लिए भी ब्रह्मचर्य चाहिए, और 8वें अध्याय में बताया गया है जो योगी वेदों को समझते हैं वे ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। लेखक कहते हैं उपनिषदों और पतंजलि के योग सूत्रों में भी इसका जिक्र है। योग के पहले स्टेप यम में भी ब्रह्मचर्य शामिल है। ज्ञान योग में भी यह अनिवार्य नियम माना गया है। महाभारत में भी लिखा है आत्मनियंत्रण ही सारे धर्मों की जड़ है। जिसे भी जीवन या आध्यात्मिकता में सफलता चाहिए उसे ब्रह्मचर्य अपनाना होगा। बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी साधना में सफल नहीं हो सकता। अब लेखक बताते हैं कामुकता सबसे बड़ा शत्रु है। लेखक कहते हैं काम वासना आत्मिक प्रकृति की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक काम की भावना नहीं जाती भगवान का रास्ता नहीं खुलता। काम की जड़ें गहरी हैं। ये मन, शरीर और इंद्रियों में गहराई से भरी होती है। स्त्री और पुरुष इसी वजह से एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। इसे पूरी तरह खत्म करना भगवान की कृपा से ही संभव है। अब लेखक कहते हैं कि आपके भीतर भी एक संत, योगी या महान वैज्ञानिक छुपा है और ब्रह्मचर्य से आप उसे बाहर ला सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता है वह धन्य है। जो पूरी ईमानदारी से इस मार्ग पर संघर्ष करता है वह और भी धन्य है। लेकिन जो काम वासना को जड़ से मिटा देता है वही सबसे बड़ा विजेता है। ऐसे ब्रह्मचारियों को हमारा प्रणाम, वे सच्चे देवता हैं। अब इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर नजर डालते हैं, स्त्रियां और ब्रह्मचर्य। क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ पुरुषों के लिए होता है? नहीं सखा। लेखक बताते हैं जैसे पुरुषों का वीर बहुत कीमती होता है वैसे ही स्त्रियों के शरीर में भी एक जीवन शक्ति होती है जिसे अंडाणु कहते हैं। ये बाहर नहीं आता, लेकिन संबंध बनते ही ये गर्भ बनने की दिशा में काम करने लगता है और गर्भधारण एक स्त्री के शरीर की ऊर्जा खींच लेता है। बार बार ये प्रक्रिया हो तो चेहरा मुरझा जाता है, आंखों की चमक कम हो जाती है और मन में भी थकान घर कर लेती है। लेखक कहते हैं स्त्री का शरीर कोमल होता है और उसमें इतनी सुंदर शक्ति होती है, उसे यूं ही खो देना अपने आप में अन्याय है। अब बात करते हैं क्या स्त्रियां ब्रह्मचर्य निभा सकती हैं? हाँ, इतिहास गवाह है। मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। सुलभा, गार्गी, मैत्री जैसी स्त्रियां तपस्वी बन गईं। लेखक का मानना है जो स्त्री ब्रह्मचर्य को समझ लेती है वो घर में रहते हुए भी देवी बन जाती है। भजन करो, जप करो, योग करो, अपने पति में भगवान को देखो। जैसा कि आज के समय में श्री प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, वैसे ही लेखक कहते हैं कि अपने पति में भगवान को देखो तो तुम्हारा घर भी तीर्थ बन जाएगा। पर ध्यान रहे, स्वतंत्रता का मतलब उन्मुक्ता नहीं। लेखक का इशारा साफ है। जो स्त्री अपने सतीत्व को खो देती है वो चाहे कितनी भी सुंदर या अमीर हो, वो सिर्फ एक शरीर बन के रह जाती है। कपड़े पहनने, बात करने, हंसने का हर चीज में शालीनता जरूरी है। अभी भी समय है, जागो। हे देवियों, अपने जीवन को सिर्फ श्रृंगार तक सीमित मत रखो। रामायण, गीता, उपनिषद पढ़ो, अपने बच्चों में भक्ति भरो। लेखक एक माँ का उदाहरण देते हैं। मदरसा अपने बच्चों से कहती है तुम शुद्ध हो, तुम चेतन हो, माया से परे हो। सोचो, अगर आज की माँ ऐसा बोलने लगे तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, ब्रह्मचर्य और आज की शिक्षा प्रणाली। आज की पढ़ाई और पुराने गुरुकुल सिस्टम में बहुत फर्क आ गया है। लेखक बताते हैं कि अब की शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और उसमें संस्कारों की कोई जगह नहीं बची। पुराने जमाने में हर विद्यार्थी योग करता था, गीता, रामायण पढ़ता था और चरित्रवान बनता था। आज क्या हो रहा है? लेखक का कहना है कि
आज के कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां आत्मनियंत्रण नहीं जानते। छोटी उम्र में ही भोग विलास में डूब जाते हैं। कपड़े, खाने पीने, फिल्में और पश्चिमी स्टाइल सब कुछ बाहर से दिखावटी और अंदर से खोखला। आज के बच्चों को आत्मा, मोक्ष और शांति का कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं। शरीर और मन दोनों कमज़ोर हो गए हैं। लेखक बताते हैं कि काम की भावना बहुत कम उम्र में जाग रही है। बच्चे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये उनका तंज है, लेकिन सच्चाई भी। टीवी, मोबाइल और फिल्में बच्चों को धीरे धीरे खोखला बना रही हैं। यहाँ तक कि धार्मिक प्रसंगों में भी अब अश्लीलता घुस चुकी है। तो अब क्या किया जाए? लेखक बार बार कहते हैं, सच्ची शिक्षा वही है जो ब्रह्मचर्य पर आधारित हो। अगर उसमें संस्कृति और आत्मज्ञान नहीं है तो वो शिक्षा नहीं, सिर्फ एक नौकरी की ट्रेनिंग है। शिक्षकों की भूमिका सबसे बड़ी है। लेखक कहते हैं, लोग कहते हैं ज्ञान शक्ति है, पर मेरा ऐसा अनुभव है कि चरित्र ही असली शक्ति है। शिक्षकों को चाहिए कि वे सिर्फ किताब ना पढ़ाएं, बल्कि उदाहरण बने। वही सच्चा गुरु होता है। और माता पिता क्या करें? बच्चों से खुलकर बात करें। ब्रह्मचर्य, यौन शिक्षा, आत्मसंयम जैसे विषयों को छुपाएं नहीं, समझाएं। संकोच नहीं, संवाद जरूरी है। कैसे करें संवाद? ब्रह्मचर्य की किताबें दें, चित्रों और कहानियों से समझाएं, जैसे रामायण, महाभारत के प्रसंग, पुराने ब्रह्मचारियों की कहानियाँ। दोस्तों, अब इस पुस्तक के भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक भाग 3 में क्या कह रहे हैं। भाग 3, दमन और ऊंचा बनना। लेखक बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब काम इच्छा को जबरदस्ती दबाना नहीं है। अगर हम किसी भावना को सिर्फ दबा दें तो वो फिर से लौट कर आती है। लेखक कहते हैं, दबाई गई भावना कमज़ोर समय में और ज़्यादा ताकत से लौटती है। जैसे हम जब बीमार होते हैं या मन थका हुआ होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य में दमन नहीं, बल्कि भावनाओं को ऊंचा उठाना ज़रूरी है। लेखक कहते हैं, स्त्रियों से भागने की बजाय हर किसी में आत्मा को देखने की कोशिश करें। कुछ लोग अज्ञान में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे जननांग को काट लेना या जहर खाना। लेखक का कहना है, ये सब मूर्खता है। कामुकता मन में होती है, शरीर में नहीं। अगर मन शांत है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। लेखक समझाते हैं, जैसे एक बेकाबू घोड़ा सवार को गिरा सकता है, वैसे ही बेकाबू इंद्रियां इंसान को गिरा सकती हैं। इसलिए इंद्रियों को ज्ञान से नियंत्रित करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है काम शक्ति को अच्छे रास्ते पर लगाना। इसके लिए ध्यान, जप, भजन, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। काम शक्ति से ओज शक्ति। लेखक बताते हैं कि अगर हम सच्चे मन से साधना करें तो काम की ऊर्जा को ओज में बदला जा सकता है। अब ओज क्या है? यह वो आध्यात्मिक शक्ति है जो मस्तिष्क में जमा होती है। जितना ओज बढ़ेगा उतना तेज दिमाग होगा, चेहरे पर तेज आएगा और वाणी में असर बढ़ेगा। लेखक का कहना है, ध्यान, प्रार्थना, योग और भक्ति से यह ओज बनता है। यह भक्ति भगवान के ध्यान में लग जाती है। शंकराचार्य जी ने भी इसी ओज से पूरे भारत में विजय पाई। बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। ब्रह्मचर्य साधना। क्या विवाह जरूरी है? क्या ब्रह्मचर्य आज के समय में भी संभव है? लेखक बताते हैं, हाँ, संभव है। अगर हम अनुशासित जीवन जिएं, सात्विक खाना खाएं, अच्छी संगति में हों और जप ध्यान करें तो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना कठिन नहीं है। लेखक का मानना है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को थकावट नहीं होती, बल्कि मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह थकावट बस मन का भ्रम है, जैसे भूख न होने पर भी खाना खा लेने की गलती। ब्रह्मचर्य में शरीर की ऊर्जा बचती है, मन शांत होता है, आत्मबल और साहस बढ़ता है।
कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों को रोकने से नुकसान होता है, लेकिन लेखक कहते हैं ये गलतफहमी है। असल में संयम शक्ति बढ़ती है और जीवन ऊंचा उठता है। थोड़ा भी ब्रह्मचर्य हो तो लाभ बहुत है। याददाश्त बढ़ेगी, रोग दूर होंगे, ध्यान और समझ गहरी होगी। लेखक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई पहलवान अखाड़े में ही अपनी असली ताकत दिखाता है, वैसे ही ब्रह्मचारी की शक्ति भी समय आने पर ही चमकती है। अब बात आती है, क्या विवाह जरूरी है? लेखक कहते हैं सभी को विवाह करना जरूरी नहीं है। जो आत्म साधना के लिए तैयार है, जिनका मन भगवान में लग चुका है, उन्हें विवाह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई काम वासना से बहुत परेशान है और संयम नहीं रख सकता, तो उसके लिए विवाह एक सुरक्षा कवच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वासना को छूट मिल गई हो। लेखक स्पष्ट कहते हैं, विवाह को वासना की आज़ादी समझना मूर्खता है। कई युवक शादी नहीं करना चाहते, पर माता पिता के दबाव में आ जाते हैं। लेखक उन्हें सलाह देते हैं, बचपन में विवाह मत करो, इससे शरीर और मन दोनों कमज़ोर होते हैं। लेखक बताते हैं, हमें पश्चिम देशों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए। वहाँ के लोग शादी तभी करते हैं जब वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, नहीं तो अकेले रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, कामुक दृष्टि को बंद करें। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंखों को काबू में रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। एक सज्जन ने शराब सिगरेट छोड़ दी, पत्नी भी साथ दे रही है, लेकिन गली में जब लड़कियां सज धज कर निकलती हैं तो उनकी नज़रें खुद ब खुद बेकाबू हो जाती हैं। एक और साधक बताते हैं, जब वे रोज़ ध्यान और जप करते थे तो अधनंगी लड़कियां भी उन्हें विचलित नहीं कर सकती थीं, पर अब साधना छोड़ी तो नज़रों का फिसलना शुरू हो गया। लेखक का मानना है कि ब्रह्मचर्य का पहला नियम है, ऐसी चीज़ों से बचो जो मन में वासना जगाती है, क्योंकि स्त्री को देखने से बातचीत का मन होता है, बात करने से छूने की इच्छा होती है और फिर मन गंदा हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, स्त्रियों को देखने की आदत छोड़ दो, उनसे अकेले बात मत करो, दोस्ती मत बढ़ाओ, पर देखने का मतलब हर बार गलत नहीं होता। लेखक कहते हैं, सुंदरता देखने में बुराई नहीं, बशर्ते हमारी दृष्टि शुद्ध हो। जैसे हम अपनी माँ या बहन को प्रेम से देखते हैं, वैसे ही सब स्त्रियों को शुद्ध भाव से देखना चाहिए। लेखक बताते हैं, यीशु मसीह ने भी कहा था, अगर तुमने किसी स्त्री को गलत नज़रों से देखा तो मन में ही पाप कर लिया। जब भी कोई सुंदर स्त्री दिखे तो मन में कहो, हे माता, आपको प्रणाम, आप तो माँ काली का रूप हैं, मुझे परीक्षा में मत डालिए। सोचो, यह सौंदर्य तो नाशवान है, असली सुंदर तो भगवान में है। लेखक समझाते हैं, आत्मज्ञानी जब किसी स्त्री को देखते हैं तो उसमें खुद को ही देखते हैं, उसमें वासना नहीं जागती। पर हम जैसे साधारण लोग जब स्त्री को खुद से अलग मानकर देखते हैं तो आकर्षण पैदा होता है। तो क्या स्त्री को देखना ही पाप है? नहीं, फूल, तारे या समुद्र को जैसे हम सौंदर्य समझकर देखते हैं वैसे ही देखें, लेकिन उसी समय मन में भगवान को याद करो। इस सुंदरता को बनाने वाला तो भगवान है। लेखक बार बार समझाते हैं, स्त्री कोई वस्तु नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। उसे आदि शक्ति का रूप मानो और मन में कहो, जो सौंदर्य मैं देख रहा हूँ वह प्रभु का सौंदर्य है। अब सवाल आता है, शुद्ध दृष्टि लाएं कैसे? रोज जप करो, ध्यान करो, मन में गंदे संस्कार मिटाने में समय लगेगा, लेकिन रोज प्रैक्टिस करो। जब वासना उठे तो मन में भगवान की स्मृति लाओ। सोचो, यह शरीर हड्डी, मांस, मल और मूत्र से बना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं किताब के आखिरी अध्याय की तरफ, स्वप्न दोष और वीर्यपात। क्या आप उन लाखों युवाओं में से एक हैं जो चुपचाप इस दर्द को झेल रहे हैं? रातों की नींद उड़ गई है,
चेहरे से तेज गायब है और आत्मविश्वास कहीं खो गया है। स्वप्न दोष, वीरपात, ये शब्द आज कितनों की जिंदगी को चुपचाप तोड़ रहे हैं। लेखक कहते हैं, हर हफ्ते मेरे पास सैकड़ों पत्र आते हैं, लड़कों के आंसू भरे पत्र, जिसमें वे इस बीमारी से टूटे हुए होते हैं। लेकिन सखा सुनो, यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, यह एक चेतावनी है बदलने की। इसका कारण है खराब पाचन, कब्ज, भारी और देर रात का खाना, गंदे विचार, अश्लील कंटेंट, हस्तमैथुन की पुरानी आदतें, बिस्तर पर पड़े पड़े गंदे ख्याल लाना। लेखक कहते हैं, दवाइयाँ कुछ पल राहत देती हैं, पर जब उन्हें छोड़ते हो रोग दुगनी ताकत से वापस लौटता है। उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है। लेखक का मानना है, योग से बड़ा कोई बल नहीं। योग तुम्हें वापस वही शक्ति दे सकता है जो इन आदतों ने छीन ली थी। तो कैसे करें शुरुआत, कैसे करें बदलाव? नेचुरल और अनुशासित जीवन जिएं, रात का खाना हल्का हो, कब्ज से छुटकारा पाओ, मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन, मांस, चाय, कॉफ़ी छोड़ दो। सोने से पहले पेशाब जरूर करो और सुबह 3 से 4 बजे उठकर ध्यान जप करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, प्राणायाम करो। शरीर भी मजबूत होगा और मन भी। लेकिन एक बात और, अगर तुम आज भी गंदी किताबें पढ़ते हो, अश्लील फिल्में देखते हो, हस्तमैथुन करते हो, स्त्री को गलत नज़रों से देखते हो, तो सखा तुम खुद ही खुद को खत्म कर रहे हो। इससे बाहर निकलो, स्त्री व माँ का रूप देखो, संगत बदलो, सोच बदलो, भगवान को याद करो। लेखक कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, वही असली इलाज है। एक आखिरी बात, अगर रोग पुराना है तो ठीक होने में वक्त लगेगा। 1 महीना, 3 महीना, हो सकता है 6 महीना, लेकिन होगा ज़रूर। बस एक बात याद रखो, मन को खाली मत छोड़ो, नहीं तो वही पुरानी गंदगी इसमें भर जाएगी। बदलाव आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, इसी पल से, क्योंकि ब्रह्मचर्य साधना का ये आखिरी अध्याय तुम्हारी जिंदगी का पहला अध्याय बन सकता है।